बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफगानिस्तान के बाद अमेरिका की इराक में भी शामत आ गई। इसराइल का साथ देने की पादाश में एक ही दिन में मुतअद्दिद ड्रोन और मिसाइल हमलों ने अमेरिका को बड़ा फैसला करने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका मशरिक़ वुस्ता से भी भागने की तैयारियां कर रहा है। ये ऐलान कब तक मुतवक्के है और आज के मिसाइल और ड्रोन हमले कहां कहां हुए हैं और अमेरिका को इसमें कितना नुकसान हुआ है। अमेरिका क्यों इराक के अंदर इसराइल के लिए राह हमवार कर रहा है। इसराइली मकासद को पूरा करना अमेरिका की क्यों मजबूरी है। इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, अमेरिका अफगानिस्तान से तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन अब मशरिक़ वुस्ता में अपने पंजे जमाने की कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश के दौरान उसने अपना असर रसूख और रोबो दबदबा बढ़ाने के लिए गुज़श्ता हफ्ते ईरान की प्रॉक्सीज पर इसराइल के कहने पर हमला करने की गलती की और उस गलती की पादाश में अमरीकी फौजी अड्डों को अब तक 6 मरतबा मिसाइल हमलों का निशाना बनाया जा चुका है। अमेरिका की जानिब से शामी सरहद पर मौजूद ईरानी प्रॉक्सीज के अड्डों को निशाना बनाया गया और अमेरिका की जानिब से कहा गया कि हम आइंदा भी ईरान पर इसको निशाना बनाएंगे। इसके बाद ईरानी प्रॉक्सीज ने ऐलान किया कि अब हम अमेरिका को इराक में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और जितना अरसा अमेरिका इराक में मौजूद रहेगा उसे हर रोज मिसाइल हमलों का निशाना बनना पड़ेगा। और इस ऐलान के अगले ही दिन अमेरिका के फौजी अड्डे पर हमला किया गया। उस हमले के चंद ही घंटों बाद एक और फौजी अड्डे पर हमला किया गया जिसमें अमेरिका को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसराइल के खिलाफ हमास की हालिया जंग में इसराइल की शिकस्त के बाद इसराइल बावला हो गया है और वो अमेरिका के जरिए इराक के अंदर ईरानी प्रॉक्सीज को निशाना बना रहा है। नाज़रीन इकराम, अमेरिका बहादुर का रोब दबदबा इतना ज्यादा है कि 20 साल अफगानिस्तान में दुनिया जहान का गोला बारूद फूंकने के बाद 2 दिन पहले जब अफगानिस्तान से भागा तो रात को बिग्राम एयरबेस पर लाइटें बंद करके बगैर किसी को बताए चुपके से फरार हुआ और वो शिकस्त खुर्दा अमेरिका इराक में अपना दबदबा बढ़ाने के ख्वाब देख रहा है। लेकिन इराक में उसे बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा है। ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से अमेरिका को इतना ज्यादा टफ टाइम दिया जा रहा है कि आज इराक में अमेरिका के 2 फौजी अड्डों पर रॉकेट और ड्रोन हमले हुए हैं। इराक के कुर्द नशी इलाके इरबिल में वाक़े अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट और ड्रोनों से हमला जो किया गया है उसकी जिम्मेदारी सराया औलिया अद-दम नामी तंजीम ने कबूल की है। इस हमले के बाद अमरीकी इत्तेहाद के तर्जुमान ने ऐलान किया कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि सराया औलिया की जानिब से बयान जारी किया गया है जिसमें दावा किया गया कि इस हमले में चंद सेहूनी अनासिर यानी इसराइली फौजी मारे गए हैं। बयानिए में कहा गया है कि अगर दुश्मन अपने जानी नुकसान का ऐलान नहीं करता तो हम इन सेहूनी अनासिर यानी यहूदी फौजियों की तादाद का ऐलान करेंगे जो हमले में मारे गए हैं। नाज़रीन इकराम, सरायतुल औलिया अद-दम के शोबा इत्तलाआत की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि हम इससे पहले खबरदार कर चुके हैं कि इनखिला पर मामूर हवाई जहाजों की परवाजों में मजीद ताखीर की गई तो हम अमरीकी जहाजों, ड्रोनों और अमरीकी अफवाज के काफिलों को निशाना बनाएंगे। ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया की जानिब से अमरीकी हुक्काम को खबरदार करते हुए कहा गया कि अपने हवाई जहाजों की दोबारा परवाजें शुरू कर दें वरना आज की कार्रवाई दोबारा दोहराई जाएगी। हमने अपने शहरियों से अहद कर रखा है कि आपको आसमान में जलाकर कोयला बना देंगे। नाज़रीन इकराम, इराकी ज़राए अबलाग के मुताबिक 20 रॉकेट्स और 3 खुदकुश ड्रोन तैयारे अमरीकी फौजी अड्डे पर दागे गए। इस हमले के बाद इरबिल आने और जाने वाली तमाम परवाजें रोक दी गईं। दूसरी तरफ बगदाद के करीब मशहूर अमरीकी फौजी अड्डे ऐनुल असद पर भी एक तबाहकुन मिसाइल हमला किया गया है जिसमें अमरीकी इत्तेहादी अफवाज की जानिब से दावा किया जा रहा है कि कम से कम 14 मिसाइल दागे गए हैं। इन मिसाइल हमलों में 3 अमरीकी फौजियों के जख्मी होने की इत्तलाआत मिल रही हैं।
इस हमले की जिम्मेदारी एक इराकी गिरोह सायरुल मुहंदस यानी अबू महदी अल मुहंदस के खून का इंतकाम लेने वाले गिरोह ने कबूल की है। इस गिरोह ने ऐलान किया कि उसने एक मकामी वक्त के मुताबिक 12:33 पर ऐन उल असद फौजी अड्डे पर 30 मिसाइल दागे हैं जो कि अपने निशाने पर लगने में कामयाब रहे। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि जनवरी 2020 में बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमेरिका की बुज़दिलाना कार्रवाई में सिपाह पासदाराने इनकलाब इस्लामी ईरान की कुदस फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और हश्दुश्शाबी के नायब सरबराह अबू महदी अल मुहंदस की शहादत के बाद इराकी पार्लियामेंट ने भारी अक्सरियत से एक बिल मंजूर किया था जिसमें अमेरिकी फौजियों को जल्द अज जल्द इराक से निकलने का कहा गया था। इसके बाद इराक में तमाम इस्लामी मुजाहमती गिरोहों ने मुल्क में अमेरिका की फौजी मदद को गैर कानूनी करार देते हुए इन्हें फौजी कार्रवाइयों का निशाना बनाने की धमकी दी थी। अमेरिकी हुकाम ने इराक से फौजी इनखला का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन अभी तक उन्होंने इसे अमली जामा नहीं पहनाया। गुज़श्ता चंद हफ्तों में अमेरिकी फौजी कानवाय और अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमलों में तेजी आई है, खास तौर पर कि जब हाल ही में अमेरिकी फिजाइया ने शाम के करीब हश्दुश्शाबी के एक ठिकाने को फौजी हमले का निशाना बनाया था। अमेरिका ने इराक के अंदर अपने फौजी अड्डों पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोकल मेड मिसाइल ऐन उल असद फौजी अड्डे, इरबिल फौजी अड्डे और दीगर अमेरिकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाने में कामयाब हो जाते हैं। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान अमेरिका के कुछ फौजी कानवाय शाम में दाखिल हुए हैं और वहां पर भी गैर कानूनी तौर पर एक फौजी अड्डे में अपनी मौजूदगी को बरकरार रखा है। इराकी पार्लियामेंट ने यह करारदाद मंजूर होने के बावजूद कि अमेरिका खित्ते से निकल जाए, अमेरिका धौंस धमकी के जरिए इत्तेहादी अफवाज को वहां पर मौजूद रखे हुए है ताकि खित्ते के अंदर बदअमनी को हवा दे सके। अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरह से ईरानी मलिशियाओं को, खास तौर पर उन मलिशियाओं को जो इसराइल के खिलाफ काम कर रही हैं, उनको तबाह किया जाए। अब अमेरिकी पार्लियामेंट की जानिब से अमेरिकी सदर जो बाइडन पर जोर दिया जा रहा है कि इराक से अपनी फौज को निकाल ले, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर अपने फौजियों का हाल देख लिया है और अब ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से खित्ते के अंदर इतना असर और रसूख और ताकत को बढ़ा दिया गया है कि अमेरिका और इसराइल किसी सूरत भी उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। इस वक्त अमेरिका आखिरी कोशिश करते हुए इसराइल को ताकत फराहम करने की कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश में उसने हश्दुश्शाबी के ठिकाने पर हमला किया। इसके बाद से रोजाना अमेरिकी तंसीबात को हमलों का निशाना बनाया जा रहा है, जिससे जाहिर यह होता है कि इस्लामी मुजाहमती तहरीकों ने देख लिया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिस तरह से अफगान तालिबान ने बातचीत के दौरान भी इन पर हमले जारी रखे और इन्हें जलील और रुसवा करके खित्ते से निकलने पर मजबूर किया, अब यही स्ट्रेटजी इराक के अंदर भी अपनाई जा रही है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा था कि अमेरिका से हम जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला जरूर लेंगे और सबसे बड़ा इंतकाम ये होगा कि हम खित्ते से अमेरिका को निकाल बाहर करेंगे। और अब यूं लग रहा है कि ईरान अपने मकसद में कामयाब होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका बहुत जल्द मशरिक़ वुस्ता से निकलने वाला है। इस बात का इजहार अमेरिका के महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से भी किया गया है कि अब अमेरिका खित्ते के अंदर अपनी मजीद अफवाज को मौजूद नहीं रखेगा।